नमस्कार, मैं अभिषेक ठाकुर। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। बता दें कि हम भिवानी के गांव दानी लक्ष्मण में मौजूद है। इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए गुरनाम सिंह चडूनी हमारे बीच मौजूद है। बातचीत करेंगे मनीषा न्याय को लेकर के, किस तरह से क्या सहमति बन पा रही है, क्या पूरा मामला हुआ है। सर नमस्कार, बताएंगे सर क्या पूरा मामले की अभी सहमति बन पाई है इसमें? देखिए, मामला में कि थोड़ा सा पेच ये रह गया है कि सीबीआई की जांच को तो सरकार मान गई है और जो बात थी कि पोस्टमार्टम दोबारा से हो और वो एम्स में हो, उसके लिए वो यहाँ तक सहमत हुए हैं कि जो पहले सैंपल है उन्हीं को दोबारा से टेस्ट एम्स में करा देते हैं। यहाँ की पंचायत की, यहाँ के लोगों की डिमांड ये है कि सैंपल दोबारा से ले लें। वो पहले वाले जो हैं, पहले वाले पे अविश्वासी है, दोबारा से सैंपल ले लें। उस बात पे छोटा सा पॉइंट है, सरकार उस पे पेच फंसा रही है। प्रशासन मान जाना चाहिए, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। मामले को दबाने के लिए ये कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। दोबारा से उसके सैंपल लेके दोबारा से भेज दें। तो अभी कोई प्रशासनिक अधिकारियों से इस विषय पर बातचीत हुई है? ग्राम के तमाम लोगों के आपकी भी कोई बातचीत हुई है प्रशासनिक अधिकारियों से इस मामले में? नहीं, हमारी नहीं हुई है। सुरेश कौर जी की हुई थी एक एसपी से, तो वो कहाँ का, शायद यहाँ का, भिवानी का तो नहीं था, कोई बाहर का था। उससे इन्होंने कहा था कि दोबारा से सैंपल कर लो। तो उन्होंने 2 बार टाइम भी लिया 15-15 मिनट का, उसके बाद भी कुछ वो क्लियर नहीं कर पाए, दोबारा से सहमति नहीं बन पाई। तो हमारा आपके माध्यम से भी सरकार से कहना है कि छोटे से मामले पे क्यों पेच फंसा रहे हो, दोबारा सैंपल ले लो, बात को खत्म करो। तो अंतिम संस्कार पे सर किस तरह का, अभी अंतिम संस्कार को लेकर के कोई निर्णय पे कोई सहमति बन पाई है सर? आज अंतिम संस्कार होगा कि नहीं होगा? नहीं, वही पे पेच फंसा हुआ है ना। अगर तो वो सैंपल दोबारा से ले लेते हैं, अब तक के तो वो डेड बॉडी के लिए भी जाते हैं एम्स में और शाम तक करवा के आ जाते, संस्कार हो जाता। लेकिन अभी तक तो वो गए ही नहीं है। अभी उसी बात पे छोटा सा पेच फंसा हुआ है और देखो क्या रिजल्ट निकलता है। तो सीबीआई की भी सर हालांकि बात करें तो मुख्यमंत्री के द्वारा ट्वीट के माध्यम से ये कहा गया कि सीबीआई जांच तो करवाई जाएगी, पर पोस्टमार्टम की जो अन्य जो सैंपल लिए गए उनके द्वारा एम्स में उसकी जांच हो जाए। तो इस चीज़ पे कोई सहमति बनी सर? नहीं, वो उस बात पे तो मान गए हैं कि जो टेस्ट पहले पीजीआई रोहतक में हुए हैं, जिन जिन पुर्जों के, जिन जिन अंगों के, उन्हीं अंगों के दोबारे से टेस्ट हम एम्स में करा लेते हैं। अब ये हमें भी जानकारी नहीं है कि उसके अलावा कोई ऐसे अंग हैं कि जिनमें सैंपल लिए जा सकते हैं या नहीं है। प्रशासन का कहना ये है जी वो तो बॉडी इतनी खराब होगी कि सैंपल काबिल बची नहीं है। अब उसके बारे में कोई डॉक्टर ही बता सकता है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि बॉडी को एक बार ले तो जाओ, वहाँ वो देख लेंगे, लेने काबिल होंगे तो ले लेंगे। कि कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात तो उसमें है भी नहीं ना। सर एक आपके प्रति भी कल एक वीडियो वायरल हुई जिसमें कहा गया कि गलतफहमी लोगों को हो गई थी कि आप मामलों को दबाने की कोशिश कर रहे थे। इस तरह की सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हुई हैं, उसको लेकर के आप? वो एक चैनल है हिसार ब्रेकिंग, उसने बदमाशी की अपने चैनल को कि उसके सब्सक्राइब ज़्यादा बढ़े। उसमें ये लिख दिया कि गुरनाम सिंह ने संस्कार करवाने के लिए वहाँ पहुँचे और एक जगह लिख दिया कि उन्होंने संस्कार करवाने के लिए पैर पकड़े। ये पंचायत खड़ी है, मैंने तो उसका विरोध किया, बल्कि वो एक आदमी बीच में आके यहाँ पंचायत को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसके पैर पकड़े कि पंचायत को खराब मत कर, पंचायत को मत तोड़। लेकिन बाद में उस चैनल वाले वो लाइन काट भी दी। लेकिन ये किसी भी चैनल की एक घटिया, एक नीच सोच है, किसी को बदनाम करने करके अपने चैनल के सब्सक्राइब बढ़ाना, इससे घटिया काम कोई हो नहीं सकता। तो आप किस तरह से लोगों से भी अपील करना चाहेंगे, अन्य लोगों को बताना चाहेंगे इस तरह के मामलों में अफवाहों पर भी ध्यान ना दें? हम लोगों को ये कहना चाह रहे हैं कि अफवाहों पे तो किसी पर ध्यान दे ही ना, दूसरा शांति बना के रखें, कहीं पे उपद्रव ना करें। अगर आप मनीषा की मदद करना चाहते हैं तो उपद्रव ना करें। जो मनीषा का दुश्मन है वो उपद्रव करे, जो मनीषा को न्याय नहीं दिलवाना चाहता वो उपद्रव करे, जो न्याय दिलवाना चाहता है वो उपद्रव ना करे। पूरे हरियाणा में, पूरे देश में कहीं भी आंदोलन हमेशा शांति से जीते जाते हैं, उपद्रव से नहीं जीते जाते। जितने उपद्रव हुए हैं उनमें जो आंदोलनकारी हैं
उनके बंदे मरे हैं, उन्हीं पे मुकदमे बने हैं, इतिहास उठा के देख लें। चलिए, इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए अन्य लोगों से भी बातचीत करें। जी बाबू जी, आपकी बात हुई एसपी साहब से, किस तरह से, किससे आपकी बातचीत हुई? मेरा तो एसपी नरेंद्र कादर ने पूछा था डिमांड क्या है, हमने कह दिया था कि सीबीआई की मांग तो मान ली सरकार ने, आप बता रहे हो, आप कह रहे हो एम्स की पोस्टमार्टम भी हो जाएगा, तो सैंपलिंग पे थोड़ा सा मामला अटका। हमने कहा वैसे सैंपलिंग भी जनता चाहती है कि पहले वाले सैंपलों पे अगर रिपोर्ट आओगी तो जनता विश्वास नहीं कर पा रही है। जनता ये सोच रही है कि पहले वाले सैंपलों में तो उसी तरह की रिपोर्ट आ जाएगी, तो जनता की डिमांड थी कि भाई नए सिरे से सैंपल लो। वो कहने लगे बॉडी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, भाई जहाँ जो सैंपल मिलता वो तो ले लो। पहले ही आप उन बातों को मोड़ रहे हो, इस बात को लेकर के थोड़ा सा पेच चढ़ गया। अब ये गांव के लोगों ने आंदोलन चलाया है, गांव की रजामंदी से जनता बैठी है, ठीक है। अब गांव के लोगों की ही प्रशासन से बात हुई है, क्या बात हुई है, किस बात पर उनकी सहमति बना है, किस पट के वो जाना। मेरा तो उसने जो बात पूछी मैंने बता दी। जनता की तो भावना ये है कि इसकी रीसैंपलिंग हो। अगर इस बात पे कुछ साथी पहले वाले सैंपलों पे सहमत हों तो वो उनका विचार है, अपना अपना विचार हो है। तो सिर्फ इतनी सी छोटी सी बात पे प्रशासन अपनी ईगो बना रहा है, मुझे लगता है। और मैं सैनी सरकार से प्रार्थना करना चाहूँगा, नायब सिंह सैनी से मेरी विशेष प्रार्थना है कि हाथी लिखड़ लिया पुंजड़ पर ओढ़ा। सीबीआई की जांच आपने मंजूर कर ली, आपने एम्स का पोस्टमार्टम मंजूर कर लिया, सैंपलिंग पे विवाद किस बात का? हाथी लिखड़ लिया, पुंजड़ पे क्या रोड़ा भाई? दो ये मांग थी, दोनों जवाब मानो तो सैंपलिंग करवा दो, करवा देनी चाहिए। परिवार का मत क्या है बाबूजी? बात करें पिताजी की और दादाजी का क्या कहना है? हेलो भाई, आया करूँ बेटे बात। भाई देखिए, यहाँ पर उनके पिताजी और दादाजी शुरू में दो मतों बोले थे, मगर फिर बाद में हमने कहा भाई एक मत बता दो। जनता को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, परिवार एक मत जो बोलेगा पूरी जनता आपके साथ है। फिर इसका दादाजी ने आगे कह दिया भाई हमें तो पंचायत ने जो फैसला कराया रीसैंपलिंग का उसके साथ है। अब वो आंदोलन चल रहा है, उसका दादाजी जाने, उसका पिताजी जाने। हमारे सामने जो फ्रंट पर बात आई हमने अपनी बता दी। शुरू में एक बार उसके पिताजी ने कहा था जी दाह संस्कार हो जाए तो अच्छा है, उससे हमने भी कोई दिक्कत नहीं। हमने तो उनको कहा था अगर आप इस बात पर सहमत हो तब भी हमने कोई दिक्कत नहीं। और तेरे बाप की बात में या तो बेटा बाप की मान ले या बाप बेटे की मान ले, पंचायत ने कोई दिक्कत नहीं। गांव की रजाबंदी से धरना लग गया, गांव ने धरना लाया, गांव का लंगर चल रहा है, गांव की चाय पानी चल रही है। गांव वाले फैसला करें, गांव वाले बातचीत करें, पूरा हरियाणा तो उनके साथ खड़ा है, जो निर्णय वो लेंगे सारे हम तो नॉन कंडीशन उसके साथ। चलिए धन्यवाद सर। ये तमाम लोग हमारे बीच मौजूद थे जिन्होंने बताया कि गांव की रजामंदी से ही धरने की शुरुआत हुई थी और गांव की ही रजामंदी पर जो धरना समाप्त होगा। हालांकि बस गांव की इतनी सी ही मांग रह गई है कि जो है मनीषा को न्याय मिलना चाहिए और इस पूरे विषय पर जो है एम्स के अंदर उसकी जो है पोस्टमार्टम किया जाना चाहिए। इस छोटी सी मांग को लेकर ही गाँव के लोगों का जो धरना भी लगातार जारी है और जब तक ये मांग नहीं मानी जाएगी तब तक धरना इसी प्रकार जारी रहेगा।